कर्म का सिद्धांत, संचित कर्म, वर्तमान कर्म और प्रारब्ध कर्म, आखिर ये सब क्या है और इनको कैसे भोगना होता है, ये कैसे कितना काम करते हैं, ये सारी बातें जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, संचित कर्म वो है जो हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है। इतने सारे अनेकों जन्म हो चुके हैं और उन सब का जो कहें कि हमारे कर्म जमा है, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, वो संचित हुए पड़े हैं, एक कहें कि कमरे में स्टोर हुए पड़े हैं। अब वो जब कंप्लीट हो जाते हैं तब हम कहें कि उसमें से अच्छे कर्म और बुरे कर्म, सुख और दुख, दोनों चीज़ों को जब स्टोर कर लेते हैं, एक अलग अलग पात्र में निकाल लेते हैं, कहीं गोनी कहें, बोरी कहें, कोई बाल्टी कहें, कुछ भी एक पात्र में निकाल लेते हैं, एक तरफ से सुख कर्म, एक तरफ से दुख वाले। उसके बाद हमारे इस शरीर का निर्माण होता है, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है जहाँ पर हमें अब ये दोनों चीज़ें भोगनी है। जब सुख का समय आएगा सुख भी आपको भोगना है, जब दुख का समय आएगा दुख भी आपको भोगना है। उसके बाद भगवान ने बुद्धि का निर्माण किया। वो कहते हैं प्रारब्ध अनुसार बुद्धि हो जाती है कि जब प्रारब्ध का फल आपको भोगना होगा तब आपकी बुद्धि वैसी ही हो जाएगी, उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कहें कि जब दोनों चीज़ें हमारे ऐड हो गई है, शरीर का निर्माण हो गया है, वो प्रारब्ध कर्म हमारा हो गया है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म जब हो गया है तभी हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अब ये हमारे शरीर को वो यातनाएं भोगनी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अब हमारे जीवन में दुख आता है, पैसे नहीं होते और बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर कट जाते हैं, बहुत सारी यातनाएं हमें झेलनी पड़ती हैं। जब सुख का समय आता है प्रारब्ध के अनुसार तब बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, हमारे विचार अच्छे होते हैं, जो भी हम कहें कि पत्ता डालते हैं वो सीधा ठीक निशाने पे लगता है। ये सब प्रारब्ध के फल हैं, भोग हैं। इसके बाद हमारा चलता है क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म ये दोनों साथ साथ चलते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक हमारा नवीन कर्म चलता जाता है। लेकिन जैसे कहते हैं किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और उसका फल है नौकरी, नौकरी है जो फल है वो प्रारब्ध के हाथ में है। अगर वो आपके जीवन में सुख लिखा है वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा, वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं प्राप्त होगा। जैसे खाने की थाली है, भोजन हम करने बैठ रहे हैं तो उसको परोसा, खाना बनाया, सारे किए हमने, तो वो क्रियमाण कर्म हो गया। मुँह तक ले गए, ये भी हमारा क्रियमाण कर्म हो गया। अब जब जैसे ही इसको हम खाएंगे, अब ये निवाला आपके प्रारब्ध में खाना लिखा है या नहीं, वो कहते हैं ना दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, वो यहीं पर आता है कि वो दाने पर हमारा नाम लिखा है या नहीं, ये प्रारब्ध के हाथ में है, जो हमारे कर्मों द्वारा हमारा प्रारब्ध बना है। ये बात आप ध्यान रखें, जो फल मिलने का टाइम आएगा वो प्रारब्ध के हाथ में है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार फिर हम करें क्या करें, आप अपने अच्छे कार्य करते रहिए। वो कहते हैं बुद्धि, अपनी बुद्धि पर भरोसा कीजिए। और आपके कहें कि दो प्रकार की बुद्धि है, कुमति और सुमति। हमेशा सुमति बुद्धि का उपयोग करें, धर्म रहित आचरण करें, साधु संतों का संग करें, शास्त्रों को समझें, और जहाँ लगे कि आपको कार्य अनुचित है, मन आपसे गलत कार्य करवा रहा है, वहीं पर आपको अंतर्मन से रुकना है, क्योंकि कोई ऐसा कर्म ना कर बैठे जो आपको बाद में प्रारब्ध भोगना पड़े। वो आगे इसी जन्म में हो सकता है, अगले जन्म में हो सकता है। अब हमारे जो संचित कर्म है, अगर आपको उनको वश में करना है, उनको हटाना है, क्योंकि इस जन्म के बाद फिर उनमें से स्टोर किया जाएगा, वापस लिया जाएगा, फिर वो आपको भोगना है। ये शरीर का निर्माण जो हुआ है ये भोगने के लिए हुआ है। जो कर्म संचित है उनसे सुख और दुख दोनों कर्म लिए गए हैं, उनके बाद प्रारब्ध बना है। प्रारब्ध बनने के बाद हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। आप कुछ लोगों को देखोगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले से ही किडनी में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को पथरी होती है, कोई कैंसर के साथ जन्म लेता है, किसी को और बहुत सारी बीमारियां होती हैं किसी न किसी को। अब हम ये सोचते हैं कि यार इस बच्ची ने ऐसा क्या किया होगा, इस बच्चे ने ऐसा क्या किया है, इसको ऐसे शुरू से कष्ट क्यों मिल रहे हैं, अभी तो इसका जन्म चालू हुआ है, इसने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है, इसको इतनी यातनाएं क्यों मिल रही है, क्योंकि पूर्व जन्म से निर्धारित होकर आया है ये मामला। जो बीमारियां आप देखोगे, बीमारियों को आधार बनाए जाते हैं ऊपर तक ले जाने के लिए। आज उसको जो यातनाएं मिल रही हैं वो शरीर को ही तो मिलनी है। आज आपको संचित कर्म से सुख और दुख दोनों लिए गए हैं,
तो वो जो उसको दुख भोगना है वो बीमारी के रूप में आएगा, कोई और एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हाथ पैर हो सकता है उसके डैमेज हो जाए। तो वो प्रारब्ध के अनुसार पहले से डिसाइडेड है कि इस शरीर को तो यातना, इसके सुख दुख दोनों कर्म इसको भोगने हैं, कि इसके जीवन में पैसा आना लिखा है, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, आपके जीवन में जो जो कार्य हैं आपने सोचा कि यार इतना तो मैं नहीं कर सकता, इस लेवल का कार्य, पता चला प्रारब्ध में उससे ज़्यादा फल लिखा है, आपके वो तीर ऑटोमेटिकली चलने लग जाएंगे, आपके विचार ऑटोमेटिक आपको वहाँ तक खींच के ले जाएंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों के प्रारब्ध में ज़्यादा धन लिखा है और वो जॉब कर रहे हैं, अचानक से उनकी जॉब छूट जाती है, वो परेशान हो जाते हैं कि यार जॉब छूट गई या परेशानी बढ़ गई, पहले से रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है। लेकिन वो उनका एक दायरा होता है, दायरा इन द सेंस 6 महीने का लगा लो, 1 साल का लगा लो, कोई आज तक ये व्यक्ति का थोड़ा सा दुख का समय ये इसको भोगेगा, यहाँ तक इसको भोगेगा। और इसके बाद इसके भाग्य में इतना ज़्यादा लिखा है, उससे पहले इसको सीख भी देनी है, दुख का टाइम ऑफ पीरियड भी है, संघर्ष भी है, और उसके बाद इसके भाग्य में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, वो नौकरी से ही प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसकी नौकरी छुड़वाई जाती है। वो जो एक दुख का समय टाइम ऑफ पीरियड वहाँ पर ऐड होता है, वहाँ पर संघर्ष की एक लाइन चलती है, क्रियमाण कर्म बनता है, और फिर फल उसके प्रारब्ध द्वारा दे दिया जाता है। वो व्यक्ति खुद ये कहता है कि मैंने कभी अमीरी के बारे में सोचा तक नहीं कि मैं अमीर बनूंगा, लेकिन सडनली जॉब जाती है, मैं परेशान हो जाता हूँ कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। और फिर बाद में 1 साल का संघर्ष करने के बाद उसको पता चलता है कि जितने नौकरी में वो शायद 20 साल में नहीं कमा सकता, उनके 1-1, 2-2 साल के वो कमा रहा है। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है। साथ साथ हमारा क्रियमाण कर्म चलता हुआ रहता है। तो हमारे जब जीवन में वो कहते हैं जब प्रारब्ध का फल आएगा तो हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि जब प्रारब्ध आएगा तो आपकी बुद्धि का भी नाश हो जाएगा, कि प्रारब्ध में जो फल लिखा है वो आपको भोगना होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। अब यहाँ पर जो जैसे पैसे हमारे पास आ गए, ये हमारा फल था, ये हमारा प्रारब्ध था, अब उसको खर्च कहाँ करना है, कैसे कार्यों में खर्च करना है, ये हमारा क्रियमाण कर्म बन जाता है। कोई लोग उसको नशे में, कोई जुए में, कोई अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के कार्य में खर्च कर रहे हैं, अपने जो भी धर्म के कार्य हैं, ज़रूरतें हैं, उन सबको हर एक बारीकी चीज़ को परख कर खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये आज का जो क्रियमाण कर्म है यही प्रारब्ध बनने वाला है। तो हमारे वो कहते हैं दिमाग में कुमति और सुमति 2 तरह की बुद्धि होती है, और जब प्रारब्ध आता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। इसलिए पूर्णतः बुद्धि पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बुद्धि आपको 70% तक अच्छी रखनी चाहिए। 70% तक क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि आप 100% इस पर भरोसा करते जाइए, लेकिन जब प्रारब्ध आएगा तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। वो चीज़ें आपको भोगनी है, ये बात आप ध्यान रखें। तो जो फल है वो प्रारब्ध के अनुसार है। बाकी जो हमारा कर्म है, हम किसी चीज़ के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं, दूसरे के बारे में कैसे सोच रखते हैं, धर्म के कार्य करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं या नहीं है, किसी चीज़ काम से भागते तो नहीं है, किसी काम में हम अपना 100% दे पा रहे हैं या नहीं है, ये सब हमारे क्रियमाण कर्म है, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। अब जो संचित कर्म हो गया, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए, क्योंकि अब मान लो हमने आज भी बहुत गलतियाँ की हैं, हमारे इस जीवन में भी बहुत गलतियां हुई हैं, चाहे जाने अनजाने लगाओ, चाहे प्रारब्ध का लगाओ, चाहे क्रियमाण लगाओ, क्योंकि इसको समझना बड़ा पेचीदा है। तो इसको कैसे, इसको वो कहते हैं कि जब हमारे जीवन में 2 तरह की बुद्धि है, कुमति और सुमति, इनमें हमेशा सुमति बुद्धि का यूज में लेना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य को आचरण करना चाहिए। क्योंकि कुमति बुद्धि अगर आ रही है, हावी हो रही है, तो उसको रोक लो, मन को अपने वश में कर लो, जो मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप से पॉसिबल है, और नाम जप से ही संचित कर्म को नष्ट किया जा सकता है। हमेशा धर्म के कार्य में आगे रहें, क्योंकि अगर आपका प्रारब्ध बन भी रहा है तो स्ट्रॉन्ग वाला बने, कि सुख का स्ट्रॉन्ग वाला बने, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि अगर वापस दुख का बन गया फिर हमें यातनाएं भोगनी होंगी। हालांकि अपने याद तो नहीं रहता, लेकिन यातनाएं आज तो याद आ रही होगी, आज के समय में याद तो आ रही होगी। आपको कोई दिख रहा होगा दूसरा, यार कैसे सुख भोग रहा है, क्या लग्जरी लाइफ है उसकी, और आज हम यहाँ पर पड़े हैं, प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, एफर्ट्स लगा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करने का संकल्प कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन फल प्रारब्ध के हाथ में है। ये बात आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको डिमोनेटाइज, आप कहें कि डिमोटिवेट होना पड़ रहा, नहीं, ये आपको एक मानसिक शांति भी देगा, कि हम चाहे 100% की जगह 200% मेहनत कर ले, लेकिन वो क्या भाग्य में हमारे फल इस टाइम लिखा हुआ है या नहीं,
हम शादी का बहुत सी बार प्रयास करते हैं, अपने अपने एफर्ट्स लगाते रहते हैं, लेकिन 4-5 साल बाद शादी हो जाती है, किसी की 1 महीने में ही हो जाती है एफर्ट्स लगाने के बाद, या फिर किसी का बिना एफर्ट्स लगाए भी शादी हो जाती है। ये सब प्रारब्ध का फल है, निश्चित समय पर आकर आपको मिल जाता है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि प्रारब्ध में सुख और दुख ऐड हो गए तभी हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, और ये भोगना निश्चित है, इसको काटा नहीं जा सकता। इसमें आपको भगवान का भजन द्वारा, नाम जप द्वारा सहायता मिल सकती है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे हम करें, भगवान पर पूर्णतः समर्पित होकर हम करें, तब ये हमको भोगने में आसानी हो जाती है। हमारे पिछले संचित कर्म को हम इसी के द्वारा मिटा सकते हैं, अन्यथा ये यातनाएं चलती रहती हैं। तो आप अभी से प्रयास अपने जीवन में करने लग जाए कि क्रियमाण कर्म जितना हो सकता है, चाहे वो हमारा प्रारब्ध हो, चाहे आज हम मन से कर रहे हो, हमेशा शुद्ध आचरण करें। दूसरे के बारे में गलत सोचना ही नहीं है। गलती से भी विचार आए तो उसको अपना प्रारब्ध समझ के काटने का प्रयास करें। कोई सामने 2 शब्द कह रहा है तो एक बार तो कंट्रोल करने का प्रयास करें, क्योंकि उससे आपके जीवन में पूर्णतः अशांति भी आ सकती है, क्योंकि उस समय आपको क्रोध आएगा और वो आपको गलत रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए संचित कर्म जो हमारे पहले से ऐड हो गए, उसके बाद प्रारब्ध कर्म, जब ये दोनों संचित कर्मों में से सुख और दुख दोनों ले लिया गया तो प्रारब्ध कर्म बन गया। प्रारब्ध कर्म करने के बाद हमारे शरीर का निर्माण हो गया। जब जब प्रारब्ध कर्म आएगा इसको भोगना होगा। बाकी आप अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करते रहिए, अपना जीवन यापन करता रहिए। बाकी जहाँ पर ये जैसा फल आपको लिखा है, बाकी ये का सारा काम स्वयं कर देता है। आज आपके मान साथ में कोई घटना लिखी है तो वो होकर रहेगी, वो नहीं पलट सकती। कुछ होना नहीं लिखा है तो वो नहीं होगा, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लें। तो इसलिए प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म जो वर्तमान कर्म है, उनमें यही अंतर है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अनोखा है। आज आप कर्म तो कर लेते हैं, आपको लगता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप भूल जाते हैं कि यही चीज़ आपको आगे भोगनी भी पड़ेगी। तो ध्यान रखें। धन्यवाद।